नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रो भारत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ उसमें आप देखेंगे कि जो सऊदी अरेबिया है उसमें जो हिंदू धर्म की जो सबसे बड़े ग्रंथ हैं महाभारत और रामायण, ये अब बच्चों को पढ़ाई जाएगी। और इसके साथ साथ बुद्धिज़्म, इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारे जो लैंग्वेज है वो अपने पाठ्यक्रम में जोड़ रहे हैं। आखिर क्यों? कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया को पता चल गया है कि हम लोग अगर ग्लोबली जो पूरे वर्ल्ड है सब कंट्रियों के साथ अगर नहीं चलेंगे तो हम काफ़ी पीछे रहेंगे, हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो काफ़ी पीछे रह जाएगी। तो यही सोचते हुए ये जो सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं उन्होंने अपने जो स्कूल्स है उसमें महाभारत, रामायण, बुद्धिज़्म के बारे में और इंग्लिश जो है उन्होंने कंपलसरी कर दी है कि जो फर्स्ट क्लास से चालू करेंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में आपको दिखाएंगे पाकिस्तानी जो मीडिया है वो क्या सोचती है इसके बारे में। आइए दोस्तों देखते हैं। कहते हैं अगर किसी कौम या नेशन को तरक्की की दौड़ में आगे ले जाना हो तो उसके एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दो। सऊदी अरब ने अब एक ऐसा ही फैसला किया है कि अपनी जनरेशन्स में सेकुलर और लिबरल सोच पैदा करने के लिए एक बड़ा स्टेप ले लिया है। सऊदी अरब ने अपनी टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम में महाभारत और रामायण को शामिल कर लिया है। ये है सऊदी अरब का विजन 2030। अब सऊदी अरेबिया के स्टूडेंट्स छोटी उम्र से ही रामायण और महाभारत की स्टडी किया करेंगे। उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम की ओवरहॉलिंग का फैसला कर लिया है। गो देर कर दी, लेकिन फिर भी ये देर नहीं। इतना बड़ा फैसला करना कोई आसान काम नहीं था। अब वो हर कल्चर, हर मज़हब के मुतालिक बच्चों को तालीम देंगे। इससे पहले आपको याद ही होगा कि दुबई के स्कूल्स और कॉलेजेस के करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स में भी ये चेंज लाया गया था। अब रिलीजन स्टडीज़ की सिर्फ एक ही किताब पढ़ाई जाया करेगी। इससे पहले मज़हब पर मबनी कई एक किताबें करिकुलम में शामिल थीं, लेकिन अब उन तमाम किताबों को ख़त्म करके सिर्फ एक इंक्लूसिव बुक इसमें शामिल की गई है, जिसमें वो तमाम रिलीजन्स, तमाम कल्चर्स, दुनिया के और लैंग्वेजेस के मुतालिक मटीरियल शामिल है। और एक और भी बड़ा फ़ैसला ये किया गया है कि पहली क्लास से अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया गया है। आप जानते हैं कि दुबई और सऊदी अरब इस सिलसिले में बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस ला रहे हैं। इस सिलसिले में एजुकेशन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन का कहना था कि नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक हम अपने बच्चों और नौजवानों को नई टेक्स्ट बुक्स पढ़ाएंगे जिसमें इस ज़माने के लिहाज से मवाद शामिल होगा। मैंने देखा इस सिलसिले में एक ट्विटर यूज़र, सोशल मीडिया यूज़र, उन्होंने भी कुछ लिखा हुआ था, एक पोस्ट की थी और उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब का नया विजन 2030 और एक निसाब, एक करिकुलम, एक ऐसा फ्यूचर बनाने में हेल्पफुल होगा जो लिबरल और प्रोग्रेसिव हो। इस सिलसिले में जो समाजी उलूम की किताब है उसमें उन्होंने कहा कि उनके बेटे के स्कूल के एक एग्ज़ाम का जो है स्क्रीनशॉट शेयर कराया। उन्होंने कहा कि हिंदू मज़हब, बुद्धमत, रामायण, कर्मा, महाभारत और धर्म के तस्वुरात और तारीख़ शामिल किए गए हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इससे मुझे भी हेल्प मिल रही है ये स्टडी करने में, कि उन्होंने भी स्टडी करना शुरू किया और उनको भी हेल्प मिल रही है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रहे हैं, रिफॉर्म्स ला रहे हैं। कुछ अर्सा पहले तक हम जानते थे कि सऊदी अरब में ख़वातीन को गाड़ी ड्राइव करने की इजाज़त नहीं थी, ख़वातीन को बहुत से कामों की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब वहाँ ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त भी दे दी गई और अब वो वहाँ पर ड्राइव करती हैं। इसके अलावा हमने देखा कि वो उन्होंने एक रेस में भी हिस्सा लिया। ख़वातीन ने पहले इससे मुतालिक वो सोच भी नहीं सकती थी कि एक मैराथन में वो शरीक हो सकती हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा जाता है कि ये तब्दीली लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन को सहा है, यानी काफ़ी उनके ख़िलाफ़ हो गए लोग, क्योंकि सेंचुरी से जो एक सिस्टम चल रहा है ज़ाहिर है कि उसको चेंज करना इतना आसान तो नहीं है, उसके लिए उनको अपोजिशन बर्दाश्त करना पड़ी। और लेकिन वो ये जानते हैं कि ज़ाहिर है कि वो इस अथॉरिटी में हैं कि जब वो कोई कानून नाफिज कर देंगे फिर बेशक कोई उनके जितना मर्ज़ी ख़िलाफ़ हो उसको वो लॉ मानना पड़ेगा, उसकी कोई फिर खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। यही वजह है कि वो फ़ैसला सादर कर देते हैं और उसको नाफिज भी कर देते हैं।
4th क्लास से बच्चों को डिजिटल एजुकेशन भी देना शुरू कर दिया गया है। ये फैसला भी किया गया है कि बहुत छोटी क्लास 4th क्लास से ही बच्चों को डिजिटल एजुकेशन भी दी जाया करेगी, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं। और अगर उन्होंने ये कदम ना उठाया, उनका कहना था, तो उनकी यूथ बाकी दुनिया से बहुत पीछे रह जाएगी। नाज़रीन, ये दुनिया के इतने बड़े बड़े फैसले हैं सऊदी अरेबिया के कि जिनके मुतालिक सिर्फ बोलना आसान है वरना बहुत मुश्किल है। इसके मुतालिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इम्पैक्ट सी की एक रिपोर्ट आई थी कुछ अर्सा पहले, और उस रिपोर्ट में इसकी कुछ तफसीलात भी आई थी, जिसमें कहा गया था कि 2020 और 2021 में जो किताबें हैं आने वाली, उनमें से सऊदी अरब ने जो हेट्रेड मटीरियल है, हेट्रेड पर मबनी मटीरियल, उसको ख़त्म कर दिया है। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनके मुतालिक ये बताया गया था उस रिपोर्ट में कि उनको या तो अमेंड कर दिया गया है और या फिर उनको उसमें से काट दिया गया, उड़ा दिया गया उस हिस्से को, उस चैप्टर को। मसलन इसकी कुछ मैं आपको मिसालें भी देती हूँ कि पहले सऊदी अरब की जो बुक्स थी उसमें जो कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जिसमें पढ़ाया जाता था कि जो यहूदी हैं वो दुनिया को कंट्रोल करते हैं और वो इस दुनिया पर उन्होंने काबू पा लिया है, और वो इसलिए कंट्रोल करते हैं कि हम सबको काबू पर कर सकें। अब ये मटेरियल ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा शहादत और जिहाद पर मबनी भी कुछ बहुत सारा मवाद मौजूद था उन बुक्स में, लेकिन उस मवाद को भी, वो चैप्टर भी अब ख़त्म कर दिया गया है। एक और बात ये उसमें लिखी हुई थी कि जिसमें कहा जाता था कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है और इसको जो है वो तस्लीम नहीं किया जा सकता। यानी ये कि कुछ मुल्कों और कुछ मज़ाहिब के मुतालिक बहुत हेट्रेड पर मबनी, या ये कि नफ़रत आमेज़ मवाद जो है वो पढ़ाया जाता था बच्चों को वहाँ पर भी, उन बुक्स में। लेकिन अब वो तमाम मवाद, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं। यहाँ तक कि दरियाए नील, फुरात, इस तरह की जो जियोग्राफिकल हमारी जो सरहदें हैं, जो बॉर्डर्स हैं, उनके हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। उनको भी अमेंड किया गया है या फिर उनको चेंज कर दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया या उनको काट दिया गया। वहाँ पर एक ऐसे मुल्क में जो कि जिसका सारा दारोमदार, जिसका तमाम जो काम चलता है वो मज़हब के गिर्द घूमता था, वहाँ पर ऐसी चेंजेस लाना एक बहुत बड़ा फ़ैसला था, लेकिन ये फ़ैसला ले लिया गया। और ये फ़ैसला इसलिए ले लिया गया है कि आप आइंदा देखिए कि मुस्तकबिल में कि ये जो नेशंस ये ऐसा कर रही हैं वो कहाँ पर पहुँचती हैं। जो इस वक्त सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने अपना जो करिकुलम है, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, वो भी बदलने की बात की है। और उसमें जो चीजें आई हैं उसमें उन्होंने इसको जिसे आप कह लें कि जो दूसरे मज़ाहब हैं उनको भी इंक्लूड किया, जिसमें उन्होंने जो भारत की हवाले से अगर देखा जाए कि भारत में जैसे कि उन्होंने अपने जो टेक्स्ट बुक्स में है वो ये जो रामायणा और महाभारत है इसको ऐड किया है, और बच्चों को ये भी पढ़ाया जाएगा और उनको जो कल्चरल नॉलेज है वो दिया जाएगा, और उनको दुनिया के बाकी मज़ाहब का और ममालिक का जो रिलीजियस वैल्यूज हैं वो भी पढ़ाई जाएंगी। तो इट्स नो मोर जस्ट अ वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम जो उनको पढ़ाया जाएगा और उनको इसी के इर्द गिर्द रखा जाएगा। एक तो उनको वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम नहीं पढ़ाया जाएगा, इसके अलावा जो मुसलमानों के जो बाकी फिके थे या जो उनकी जो बाकी हैं जैसे शिया हैं उनके बारे में जो बात होती थी, गलत बात होती थी, या जो सूफीज थे उनके बारे में जो गलत बात होती थी, वो भी सऊदी अरब ने टेक्स्ट बुक से हटा दिया। मैं फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि जो मैं देख रहा था कि जो ह्यूमन राइट्स वॉच है उसने ये कहा कि जब 2020-21 का और 19-20 का उन्होंने करिकुलम जो है सऊदी अरब का स्टडी करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि जो सऊदी अरब के करिकुलम में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि वो जो शियाज और जो सूफी प्रैक्टिसेस थी उनको वो काफराना प्रैक्टिसेस जो वो करार देते थे और कहते थे कि ये उसको स्टिग्मेटाइज करते थे और अन इस्लामी कहते थे और मना कर देते थे। तो एक तो उन्होंने वो भी वहां से हटाई हैं और अब उन्होंने उसको और तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। लेकिन इसके साथ साथ जो उन्होंने अहम काम किया है, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी हमने भी अपनी टेक्स्ट बुक्स को बहुत ज्यादा दकियानूसी और वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक चीजें पढ़ाई, और हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों ने किताबें भी लिखी मर्डर ऑफ हिस्ट्री, और बड़ा कहा गया कि हमने जो अपना जो पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान का वो बड़े जो है वो कई जगहों पे गलत भी पेश करने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पे मैं करिकुलम के हवाले से बात करूंगा, आई एम नॉट गोइंग फॉर नेशनलिज्म एंड ऑल दिस, कि करिकुलम में भी हमने जो बाकी मज़ाहब थे उनको छोटा करने की कोशिश की, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की,
اور ان کو اس طرح مین سٹریم جو ہے وہ نہیں ہونے دیا جس سے ہم ایک پلورل امیج پاکستان کا دے سکیں. اور وہ ایک لیکن سعودی عرب نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ جو سعودی بچے ہیں ان کو رامایانہ اور مہابھارتا جو ہے اس کو پڑھایا جائے گا اور یہ اسٹڈی کروائی جائے گی. اور یہ ہوا ہے کہ اس میں صرف یہی نہیں ہے, جو چھوٹے بچے ہیں ان کی جو کلاس میں جو ہسٹری کے جو کانسیپٹ ہیں ہندوازم کے, بدھزم کے, کرما, رامایانہ, مہابھارتا, دھرما, ان کو بھی پڑھایا جائے گا, اور جس سے جو ہے وہ بتایا جائے گا کہ بھائی وہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ تو ہم نے پڑھے ہی پڑھے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باقی مذاہب ہیں ان کے بارے میں بھی چیزیں ایڈ کی جائیں گی, اور یہ لٹریچر اور کریکولم میں جو ہے وہ پڑھایا جائے گا. سو اب آپ امیجن کریں کہ اگر سعودی عرب جیسا ملک جہاں پہ انتہائی اتھارٹیرین رول رہا ہو اور انہوں نے انتہائی فورسفلی اپنے جو کچھ مذہبی اور سیاسی پیغامات جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کی ہے, لوگوں تک فورسفلی بیچنے کی کوشش کی, لیکن ان کو باقی مذاہب کو بھی انکارپوریٹ کرنا پڑا. سعودی عرب نے تبدیلیاں لائی ہیں. دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہمیں سعودی عرب کو دیکھ کے تبدیلی لانی چاہیے. سعودی عرب کے اپنے مسائل ہیں ان کا, تو جیسے میں نے بتایا کہ پرنس محمد بن سلمان کا مسئلہ ہے کہ ان کو انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی چاہیے, اور انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی اتھارٹیرین گورنمنٹ ہے وہ ان کو جو گلوبل پاورز ہیں وہ ان کو ان کے رجیم کو ایکسیپٹ کریں. جب گلوبل پاورز ان کے رجیم کو ایکسیپٹ کریں گے تو وہ اپنی مرضی سے وہاں رول کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے یہ اپنا سافٹ امیج کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, یہ ٹیکسٹ بک بدلنے کی کوشش کی ہے. سو ایک کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن آپ سعودی عرب میں دیکھ رہے ہیں, اور امریکہ کا اس میں بڑا رول ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر سعودی عرب میں ہیٹ سپیچ جیسی چیزیں جو ٹیکسٹ بک سے ختم ہو رہی ہیں تو لیٹس ناٹ اگنور کہ امریکن انفلوئنس تو ہے. وہ امریکن انفلوئنس یہ نہیں ہے کہ امریکہ نے ان کو کہا تو ضرور ہوگا, لیکن امریکہ تو بہت پرانا ان کو کہہ رہا تھا, لیکن ابھی محمد بن سلمان کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ اگر یہ میں کر دوں گا تو مجھے جو ہے وہ ویلکم کیا جائے گا. دوستو جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ پاکستان کی جو میڈیا ہے وہ کس طریقے سے بتا رہی ہے کہ جو سعودی عربیہ میں جو رامائن اور مہابھارت پڑھائی جائے گی اس پہ ان کی کیا سوچ ہے. دوستو کہیں نہ کہیں سعودی عربیہ اپنے آپ کو پورے گلوبلی جو سے اپنے آپ کو جوڑ رہا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ مسلم کنٹری ہے, وہ اپنے آپ کو وہیں تک ہی سیمت نہیں رکھ رہا, وہ پورا گلوبلی وہ اپنے آپ کو ڈیجیٹل میں آگے لے کے آ رہا ہے, اپنے آپ کو ہر چیزوں میں آگے لے کے آ رہا ہے, ہر گرنتھوں کو اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے, نالج گین کر رہا ہے. اس سے یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سعودی عربیہ آگے کی سوچ رہا ہے کہ ان کی پبلک کہاں کھڑی ہے, آگے جا کے کہاں کھڑی ہوگی, تو یہ چیزیں سب سوچ رہا ہے. تو دوستوں پر جو ادر جو مسلم کنٹری ہے وہ اس نظریے سے نہیں دیکھ رہی ہے, وہ کٹر پنتھی سوچ کے ساتھ اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, کٹر پنتھی سوچ کے ساتھ وہ اپنے جو عوام ہے اس کو وہ چلا رہی ہے. تو دوستو آپ سبھی کا بہت بہت دھنیہ واد جو آپ میرے ساتھ جڑے رہے, اور دوستو ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو ہمارے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ نئی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اور دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. تو آپ سبھی کا بہت بہت دھنیہ واد دوستو. نمسکار. جے ہند جے بھارت.